Hello friends, welcome back of you in another video on YouTube channel C&T सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सिविल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी। आज हम हमको बताएंगे हाउ टू कैलकुलेट कटिंग लेंथ ऑफ बैटम बार। आपने देखा जो स्लैब होते हैं, वन वे स्लैब एंड टू वे स्लैब, उसमें क्रैंक बार होता है, क्रैंक बार होता है, उसको बेंटम बार बोलते हैं। उसकी जो बेंटम बार होता है उसकी कटिंग लेंथ हम आज कैसे निकालें, ठीक है, उसके लिए बने रहिए इस चैनल के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल में बहुत से लेटेस्ट वीडियो अपलोड करने वाला हूँ। चलो आगे शुरू करते हैं। देखिए मेरे पास ये एक सेक्शन है वन वे स्लैब का, ठीक है, वन वे स्लैब या फिर टू वे स्लैब जब हम लेते हैं उसमें बेंटअप बार ऐसी इस तरह से होता है, ठीक है। ये बेंटअप बार जो हम लेते हैं उसकी आज कटिंग लेंथ कैसे निकालें। तो जो गिवन डाटा है हमारे पास क्या क्या है इस स्लैब में, ठीक है, ये स्लैब है हमारे पास और ये बीम ले लीजिए या फिर कोई सपोर्ट ले लीजिए, ठीक है। यहाँ पे लेते हैं तो ये वॉल ले लीजिए, ठीक है, इस लाइन तक ये वॉल ले लीजिए, सब सपोर्ट ले लीजिए, कंपोर्ट ले लीजिए, बीम लेते हैं, ठीक है। चलिए डाया और बेंटअप बार, डाया हमारे पास क्या है बेंटअप बार का 10 mm, जो हमारे पास ये स्टील प्रोवाइड हो रही है स्लैब में, वन वे स्लैब या फिर टू वे स्लैब, उसमें जो क्रैंक बार लगा हुआ है ये, उसमें लेते हैं हम 10 mm का डाया, ठीक है। आप कुछ भी ले सकते हैं जो आप मोस्टली स्लैब में यूज़ कर रहे हैं, 10, 8, 12 समथिंग जो भी। तो क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब का, क्लियर स्पैन ऑफ स्लैब है हमारे पास वन वे स्लैब में या टू वे स्लैब में, तो ये क्लियर स्पैन है इनर टू इनर, ठीक है, सपोर्ट से सब सवा स्लैब का 300 mm। और क्लियर कवर क्या लिया स्लैब में 20 mm, क्लियर कवर जो लेते हैं यहाँ से, ठीक है, उसका बैंड टाइप को टॉप, तो 20 mm स्लैब में मोस्टली 20 mm ही लेते हैं क्लियर कवर, ठीक है। और स्लैब थिकनेस लिए मैंने 120 mm। आपकी जो स्लैब है कुछ भी हो सकती है, 120, 115, ठीक है। आप जो मोस्टली स्लैब यूज कर रहे हैं वो यूज कर ले। मैं एग्जांपल के लिए ये मैंने जो डाटा लिया हुआ है ये एग्जांपल के लिए लिया हुआ है। अब जो आपके पास साइड पे आप यूज कर रहे हैं वो आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरह से आप इसको निकाल सकते हैं। चलो आगे देखते हैं। एज्यूम जो मैंने किया है डेवलपमेंट लेंथ 14 to D, आपकी जो गिवन ड्राइंग में है वो आप बोलेंगे डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ कंक्रीट पे और ग्रेड ऑफ स्टील, जो डिज़ाइन होता है इसका ग्रेड ऑफ स्टील पे डिपेंड करता है, ग्रेड ऑफ स्टील, ग्रेड ऑफ कंक्रीट, ठीक है। जो ड्राइंग में गिवन है उसके बेस पे ही आप मोस्टली ड्राइंग में 15 to D, 14 to D समथिंग जो भी लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं सॉल्यूशन हम निकालते हैं। इसका फॉर्मूला क्या है, कटिंग लेंथ ऑफ बार, ठीक है, ये कटिंग लेंथ है इसकी बेंट ऑफ बार की, कैसे निकालते हैं। क्लियर स्पैन, क्लियर स्पैन हमारा स्लैब का क्लियर स्पैन है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको हम अगर सीधा करें, इस बार को हम अगर सीधा करें तो इस तरह से आएगा बिल्कुल 300 mm प्लस 2 इंटू 0.42 इंटू H। 2 क्या है, ये है दो बेंट है, दो बेंटम है, दो क्रैंक है, ठीक है, इंटू 0.42 H हमने क्या लिया है। अगर हम किसी भी बार का इसकी लेंथ निकालते हैं तो सेंटर में जाना पड़ेगा, तो इसके सेंटर में जाए तो इसको डाया बराबर है तो इसलिए हम इसके टॉप में जाएंगे, इसके टॉप में जाएंगे, या इसके बॉटम में या इसके बॉटम में, ठीक है। तो इसलिए हमने इसको H लिया है इसके सेंटर में जाने के लिए, 2 इंटू 42 H। ये 42 कैसे आया मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। इसको मोस्टली साइन थीटा कोस थीटा के अकॉर्डिंग लेते हैं इसको, अगर ये पाइथागोरम थ्योरम से ले तो उसके बेस पे बनता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। प्लस हमें ये लेंथ प्लस कर दी, ये लेंथ प्लस कर दी, ये यहाँ तक, ठीक है, ये लेंथ हो गई प्लस 2 इंटू L इंटू D, जो H लिया ना, ठीक है, ये हो गया H हाइट जो होती है, 2 इंटू L इंटू D, जो LD है हमने लिया है डेवलपमेंट लेंथ, जो इस स्लैब से जो आगे गया हुआ है ये LD लेते हैं। दो हमारे पास डेवलपमेंट लेंथ दो है, एक 1 प्लस 1, ठीक है, तो 2 इंटू LD डेवलपमेंट लेंथ हो गया। डेवलपमेंट जो लेंथ लेती है ये लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम माइनस करते हैं इसमें से बेंड, हमारे पास इसमें बेंड है 90 डिग्री में 2 है, 45 डिग्री में 2 है, ये 45 डिग्री में 1 2 3 4, 1 इंटू डी, 1 इंटू डी हम क्लियर करते हैं 90 डिग्री में, ठीक है, इंटू नंबर्स ऑफ बेंड, नंबर्स ऑफ बेंड कितने हैं 90 डिग्री में 2, माइनस 2D इंटू नंबर्स ऑफ बेंड, 2D हम क्लियर करते हैं 45 डिग्री में, 2D 90 डिग्री में और 1D
45 डिग्री में। चलिए मैं दिखा देता हूँ आपको। इस तरह से बैंड अब लेस करेंगे। अगर आपका बैंड वो स्लैब में हो या फिर बीम में या फिर आपका जो आप स्टब बना रहे हैं उसमें, तो बैंड यूज मोस्टली लेस करते हैं 135 डिग्री के लिए 3D लेस करते हैं जो ये बैंड होता है, ठीक है। क्योंकि इसलिए बैंड यूज डिस्टर्ब करते हैं, लेस करते हैं, क्योंकि बैंड अंदर से जाता है ना कि बिल्कुल कॉर्नर से, ठीक है। बिल्कुल ये कॉर्नर नहीं बनता है, इसलिए यहाँ पे अंदर से बेंड हो जाता है, इसलिए कॉर्नर ये लेस हो जाता है, कट जाता है, ठीक है। 45 डिग्री के लिए हम लेते हैं 1D, 90 डिग्री के लिए लेस लेते हैं 2D, ठीक है। तो 1D इंटू नंबर्स ऑफ बैंड माइनस 2D इंटू नंबर्स ऑफ बैंड, 2D 90 डिग्री में और 1D 45 डिग्री में, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। और ये मैंने H क्या लिया है, जो H लेते हैं हम, ये जो मैंने H लिया है, देखिए कैसे लिया है। H थिकनेस ऑफ स्लैब 120 है। अब हम इसके सेंटर में जाएंगे, -20 क्लियर कवर बोथ साइड क्लियर कवर है, इधर से भी बोथ साइड क्लियर कवर है 20 mm का और 20 mm, ठीक है। उसके बाद माइनस टॉप क्लियर कवर हो गया, बॉटम क्लियर कवर माइनस टॉप क्लियर कवर माइनस डायोड बार। अब इसका अगर सेंटर में जाते हैं तो डायोड बार हाफ इधर से हाफ इधर से, ठीक है। इसके सेंटर में जाएंगे या फिर इसके टॉप में जाने के लिए बराबर समथिंग बराबर वही है, 8 mm 10 mm कम हो जाता है, ठीक है। तो 120 थिकनेस ऑफ स्लैब और जो 20 mm लिया है हमने बॉटम क्लियर कवर एंड माइनस टॉप क्लियर कवर 20 माइनस डायोड बार, तो 70 mm H आ गया हमारे पास, ठीक है। तो हम ये वैल्यू में पुट करते जाएंगे। देखिए कटिंग लेंथ ऑफ बार, क्लियर स्पैन 300 mm, ठीक है। 3000 प्लस 2 इंटू 42H, 2 इंटू 42 0.42 इंटू 0.70, H क्या लिया था हमने 70 mm, ठीक है। तो हम ये 70 प्लस पुट कर देंगे, प्लस 2 इंटू एल डी क्या डेवलपमेंट लेंथ 400 mm जो निकाली है हमने, ठीक है। 40 इंटू डी 400 mm माइनस 1 इंटू 10, देख ले 1D हमने जो इसमें से लेस किया है, जो बैंड लेस किए हैं हमने, तो देखिए 1D किसके लिए होता है 4, हमारे 45 डिग्री के जो बैंड है 1 2 3 एंड 4, तो हमने लेस कर दिए 1 इंटू 4D, 1D ये 1D हो गया आपका, एंड लेस कितने किए हैं 4, ठीक है। उसके बाद दो बैंड ये हैं 90 डिग्री में, तो 2D लेस करते हैं, 2D इंटू 2 बैंड, तो उसकी कैलकुलेशन निकालने पर हमारे पास आता है 3020 mm, ठीक है। 3720 mm हाँ इसकी कटिंग लेंथ, तो इसको हम मीटर में निकालते हैं, तो 3.72 मीटर। अगर आप चाहते हैं कि ये लेंथ मुझे फिट में चाहिए, तो इसके लिए क्या करते हैं इंटू 3.28, ये 3.28 कैसे आया, अब ये इसको प्लेलिस्ट में आप चेक कर सकते हैं किस तरह से मैंने कन्वर्जन उसमें चेक कर दिया है, प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं किस तरह से हम कटिंग लेंथ फिट मीटर को फिट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलिए 3.72 इंटू 3.28 12.20 फीट, ठीक है। जो हमारी ये लेंथ आई 12.20 मीटर 12.20 फीट की, ठीक है। आप इस तरह से इसकी कटिंग लेंथ निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ये कॉलम में है, सपोज कीजिए आपके बीम में है या फिर स्लैब में है, जो भी आपके पास गिवन डाटा है आप बस इस वैल्यू में पुट करते जाएंगे तो आपके ऊपर निकल आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि एच का आपके पास एच कैसे निकालना है, ठीक है। और उसके बाद एच निकालना आपके आ गया है। उसके बाद ये देखना है कि जो इसमें डेवलपमेंट जो लेते हैं आपके पास, जो अगर ड्राइंग में गिवन है तो ड्राइंग अकॉर्डिंग लेना है, या फिर सपोज कीजिए ग्रेड ऑफ कंक्रीट उसके अकॉर्डिंग पे 14 या समथिंग जो भी ले सकते हैं आप, ठीक है। मोस्टली मिनिमम 14 ही लेते हैं, तो आप वैल्यू पुट कर जाएंगे, आपकी वैल्यू निकल जाएगी, ठीक है। आपका रनिंग मीटर में आ चुका है, mm में आ चुका है, बिल्कुल आप mm में चाहते हैं बिल्कुल mm में ही मैं कटिंग बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट लूँ तो mm में,
उसके बाद आपकी रनिंग फिट में आप इस तरह से निकाल सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बने रहिए हमारे साथ, तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड कमेंट करना। थैंक यू।